कांग्रेस का कहना है कि भारत चाहता तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव कम कराने में अहम भूमिका निभा सकता था, लेकिन ये मौका उसने गवा दिया। भारत पूरे सीन से गायब है, क्योंकि हमने नेतन्याहू साहब के पास जाकर के प्रधानमंत्री जी ने अब भारत के हितों को बहुत कमजोर किया है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा। भारत को एक मौका और मिला था फिर, जहाँ विश्व गुरु बन करके दिखता। अगर ये विश्व गुरु बनने का मौका खोया है तो भारत सरकार इसका जवाब देगी। पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि विपक्ष भारत का विरोध करते करते गलत बयानबाजी कर रहा है और देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। भारत का विरोध करते करते मुनीर के मुरीद हो गए कांग्रेस। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, तो कांग्रेस के नेता तो लीडर अपोजिंग भारत हो गए। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट की जंग रोकने की कूटनीति को लेकर भारत की सियासत गर्म है। मेरे साथ कांग्रेस से लोकसभा सांसद इमरान मसूद साहब है। मसूद साहब, पाकिस्तान जो है ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध है उसको रुकवाने को लेकर मध्यस्थता करने जा रहा है और भारत नदारत है, कैसे इसको आप देख रहे हैं? ये हमारी पूरी तरह से विदेश नीति और कूटनीति की विफलता है। प्रधानमंत्री जी का कोई स्टैंड, क्योंकि भारत का स्टैंड होना चाहिए था, बहुत मजबूत दिखाई देना चाहिए था, लेकिन भारत पूरे सीन से गायब है, क्योंकि हमने नेतन्याहू साहब के पास जाकर के प्रधानमंत्री जी ने अब भारत के हितों को बहुत कमजोर किया है। लेकिन नेतन्याहू के पास तो गए, लेकिन आतंकवाद का पनाहगार है पाकिस्तान, और पाकिस्तान ही मध्यस्थता करेगा तो क्या होगा आगे? तो ये तो प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए ना। यहाँ का ये काम तो हमारा था, जो काम पाकिस्तान कर रहा है ये काम तो हमारा था, लेकिन हम एक तरफ खड़े हो गए। हमने ईरान के सुप्रीम लीडर के मौत के ऊपर 2 शब्द भी नहीं बोले। प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में बोले, पार्लियामेंट में भी 2 शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकले। तो जब आप इस तरह का व्यवहार रखेंगे तो आपसे बात कौन करेगा? ये कितनी बड़ी कूटनीतिक विफलता है इमरान भाई? आप देख रहे हैं ना, उसका भुगतान देश करेगा, देश लाइन में लगेगा। अभी तो रोका हुआ है आपने तेल को कि आपका चुनाव निकल जाए, चुनाव के बाद देखिए कितनी तेजी के साथ चीजें चेंज होगी। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा तो अपने हितों को वहाँ पे साधता हुआ नजर आएगा और भारत के हितों की रक्षा वहाँ पे नहीं हो पाएगी, आप मानते हैं ऐसा? 100% भारत के, देखिए पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान हमारे साथ कभी अच्छा व्यवहार ना रखता है ना सोचता है, सोचता भी नहीं है। तो अगर इस परिस्थिति के अंदर, लेकिन इस परिस्थिति के जिम्मेदार तो हम खुद हैं, कोई दूसरा नहीं है। ये परिस्थिति तो प्रधानमंत्री जी की कमजोरी ने पैदा की है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ इमरान मसूद साहब थे। संसद भवन से मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, कल सर्वदलीय बैठक सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ऑल पार्टी अगर बैठक है तो हमारे जो सदस्य वो जाएंगे। जो हमारा स्टैंड पहले था कि पार्टी बेस्ड रिजर्वेशन हो, पार्टी को अधिकार हो रिजर्वेशन का, हम उसके पक्ष में। सर, ईरान, ऐसी खबरें हैं कि ईरान और जो इजराइल और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है उसमें पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है। इस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि बोले कि पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश मध्यस्थता कर रहा है और भारत से नदारद है। एक बार फिर मुनीर की मुरीद हुई कांग्रेस। भारत का विरोध करते करते मुनीर के मुरीद हो गए कांग्रेस। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, तो कांग्रेस के नेता तो लीडर अपोजिंग भारत हो गए। एयर स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह, सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह, ऑपरेशन सिंदूर पर प्रश्न चिन्ह, भारतीय सैनिकों की वीरता पर प्रश्न चिन्ह, और हमारे जो ऑल पार्टी डेलीगेशन गया उस पर प्रश्न चिन्ह। लेकिन पाकिस्तान की कसीदे पढ़ने से नहीं हटते, उनकी तारीफ़ें करने से नहीं हटते, उनके पक्ष में बयान देने से नहीं हटते। और पाकिस्तान भी कांग्रेसी नेताओं के बयानों को यूनाइटेड नेशन हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अलग अलग जगह पर अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हैं। तो कांग्रेस का हाथ किसके साथ? देश की जनता देख रही है। इनके हाथ भी पाकिस्तान और पाकिस्तान के नेताओं के साथ जुड़े हैं और इनके तार भी वहीं जुड़े हैं। दुर्भाग्य ये है, जब देश को एकजुट होना चाहिए तो फिर कांग्रेस देश के साथ नहीं, पाकिस्तान के नेताओं की तारीफ़ों के पुल बांधने से नहीं हटे। और देश देख रहा है कि कांग्रेस वालों, देश के साथ कभी तो खड़े हो जाओ।